5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11 क्षेत्रमिति और जिसका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करे तथा वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है कि एक घनाभाकार गोदाम जिसकी मां घनाभाकार गोदाम है जिसकी माप माप कितनी है 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर है। अच्छा देखिए मैंने आपको बताया था पहले लिखा होगा वो लंबाई होगी तो लंबाई का मान 60 मीटर, फिर लिखा होगा वो चौड़ाई होगा, चौड़ाई का मान 40 मीटर और फिर लिखी होगी ऊंचाई जिसका मान कितना है 30 मीटर। आगे कहा गया है कि अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। इस घनाभाकार गोदाम में डिब्बे रखने हैं घनाकार और एक घनाकार डिब्बे का आयतन दिया कितना 0.8 मीटर क्यूब। देखिए हम क्या करेंगे पूरे गोदाम का आयतन निकालेंगे, उसमें एक डिब्बे के आयतन का क्या देंगे भाग, तो डिब्बों की संख्या निकल के आएगी। देखिए कैसे, देखिए घनाभाकार गोदाम का आयतन, घनाभाकार गोदाम का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एल। तो L का मान कितना है, सॉरी ये सब सेंटीमीटर में, ये मीटर लिख दिया मीटर में है ना। तो L का मान 60, B का मान 40 और H का मान 30। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 4 3 12 12 का 72, तो 72,000 मीटर क्यूब गोदाम का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन हो जाएगा। 72,000 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन हो जाएगा। अच्छा देखिएगा एक डिब्बे रखा, घनाकार डिब्बे रखने हैं जिसमें से एक डिब्बे का आयतन दिया हुआ है, एक डिब्बे का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है 0.8 मीटर। अब ऐसे डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो डिब्बों की संख्या, डिब्बे कायम रख रहे हैं गोदाम में, तो गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन, गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। तो देखिएगा गोदाम का आयतन कितना है 72,000, कितना है 72,000। एक डिब्बे का आयतन कितना है 0.8, कितना है 0.8। देखिएगा अब मैं कहूँ मुझे इसको हल करना हो तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, यही तो होगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो ऊपर हट जाएगी, 8 नाम 72, कितनी जीरो बचेंगी 4, तो कितने डिब्बे हो जाएंगे 90,000, कितने हो जाएंगे 90,000। तो ऐसे गोदाम में कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं 90,000। समझ में आया? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जा रहा है। यानी कोई कागज है, कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके बेलन बनाया जा रहा है, तो बेलन की त्रिज्या दी हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या है कागज है, जब कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं तो जो कागज की चौड़ाई है वो बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। देखिए कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं
कागज को मोड़ रहे हैं, जो कागज की चौड़ाई के अनुसार मोड़ रहे हैं। कागज की चौड़ाई थी वो बेलन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा? 14 है। तो इस बेलन का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना। नहीं आई बात समझ में? आई क्या? देखिए मैं कहूँ हमारे पास एक ये कागज है और कागज कैसा है? आयत के आकार का। कैसा है? तो इस कागज की मैं कहूँ जो चौड़ाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? अब इस कागज को इसकी चौड़ाई के अनुसार मोड़ा जा रहा है। चौड़ाई के अनुसार कागज को मोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन। समझ में आई बात? मैंने एक दिन और बताया था आपको, बेलन बनेगा। देखिए जो कागज की चौड़ाई थी, ये कागज की चौड़ाई है, इसको मोड़ रहे हैं तो ये बेलन बना। तो ये बेलन की क्या हो गई? एच का मान कितना हो गया? 14। और प्रश्न में साफ साफ कहा है त्रिज्या कितनी है? 20। तो ऐसे बेलन का क्या ज्ञात करना है? आयतन। क्या ज्ञात करना है? आयतन। देखिएगा बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 आर का मान अच्छा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब कितनी बार? 2 बार इंटू एच। एच का मान कितना? 14। अब आ जाओ काटा पीटी पे 7 दूने 14। अब गुणा करेंगे 22 दूने 44 और 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400। कितना हो जाएगा? 400। अब गुणा करेंगे तो 2 जीरो पैसे ही आ जाएगा। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1। 4 चौक 16 1 17। तो 17,600 सेंटीमीटर ना क्यूब आयतन क्यू में होना चाहिए और क्षेत्रफल उसका है। समझ में आए इतनी सी बात? तो लिखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। आवाज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है कि 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार टुकड़ा है। आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए हुए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जा रहा है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब समझना पूरी बात। मैं कहूँ ये आयताकार कागज का टुकड़ा, इसकी माप क्या दी है? 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हो जाएगा कि 11 सेंटीमीटर तो ये हो गई और 4 सेंटीमीटर ये हो गई। ठीक है। और आगे कहा गया है कि इसको अतिव्यापन किए बिना मुड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो ये ऊंचाई 4 मानी थी, तो इस ऊंचाई का क्या बना रहे हैं? इसको मुड़ करके बेलन बना रहे हैं। ये बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन बन रहा है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 4। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 4। अब गौर से समझना, अब गौर से समझना कि ये जो चौड़ाई थी वो तो ऊंचाई में बदल गई। अच्छा ये लंबाई थी आयत की कितनी थी? 11 सेंटीमीटर। इसको मोड़ा जा रहा है और मोड़ के एक बेलन बना दिया गया। क्या बना दिया? बेलन बना दिया गया है। तो अब ये बताओ, ये बेलन हो गया आपका इस प्रकार से। तो ये दूरी बेलन के लिए क्या कहलाएगी? बेलन की परिधि। क्या कहलाएगी? त्रिज्या तो केवल ये दूरी होगी केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये पूरी दूरी होगी वो बेलन की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अच्छा अभी यार जब कागज था तब उसकी दूरी कितनी थी? 11 सेंटीमीटर। कितनी थी? तो यही 11 सेंटीमीटर अब काय में बदल गया? परिधि में। किसमें बदल गया? परिधि में। तो बेलन की परिधि हो जाएगी कितनी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन के वृत्त की परिधि। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। जो बेलन के वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 11। तो 2 पाई का मान 22/7। आर का मान नहीं है तो आर बराबर 11। अब देखो आर का किसके साथ में गुणा हो रहा है? आर का 22 और 2 के साथ में गुणा हो रहा है। उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। और 7 का भाग हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा। तो 11 दूनी 22। तो 7/2 का 2 से करेंगे तो 4। तो त्रिज्या का मान कितना मिल गया? 7/। अब कहा गया बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूंगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/, आर का मान कितना है? 7/4। स्क्वायर तो कितनी बार कर देंगे? 2 बार। इंटू एच का मान कितना है? 4।
देखो 4 से 4, 7 से 22 सत्ते 154 बटे 4। अच्छा यहाँ ये भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 का इसमें भाग दे लो, 4 3 12, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 34। ठीक है 34 हो जाएगा तो 4 8 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 1 38.5 नहीं समझ में आया तो ले लो।